हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। डिफरेंट थ्योरीज लर्निंग को लेके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो हम लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस की, ठीक है ना। ये आई गेस आज लास्ट थ्योरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, विच इज़ डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी विच वॉज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। क्या होता है, लफ्ज को अगर आप टटोलोगे ना, बहुत सारे लफ्ज जो ऐसे होते हैं ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद ही बता देते हैं कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, ठीक है ना। लर्निंग बाय डिस्कवरिंग हम कह सकते हैं मतलब जब ये आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक टीचिंग मेथड है। डिस्कवरी लर्निंग भी क्या है, एक टीचिंग मेथड है, जिसमें क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, कैसे लर्न करेगा, बाय एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक, फिगर आउट करेगा खुद से चीज़ों को, ठीक है। हम कह सकते हैं कि लर्निंग कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई टीचर उसको बता रहा है या कोई भी उसको बंदा आके बता रहा है कि ये चीज़ ऐसे होती, ऐसे नहीं। वो खुद से किसी सिचुएशन में अगर है तो उस सिचुएशन में खुद से इन्वेस्टिगेट करे, एक्सप्लोर करे, फिगर आउट करे चीज़ों को, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, ठीक है ना। खुद से उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करे, उस हिसाब से जो लर्निंग होती है उसे हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। या एक वो टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चा, टीचर जो है वो गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है एक बच्चे को कि वो उसको ऐसी सिचुएशन में डाले जहाँ पे वो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करे, इन्वेस्टिगेट करे। सिंपल, आप मान लो कि क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ प्लांट्स ग्रो, ठीक है। अब नॉर्मली हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है कि हम बच्चे को बताएंगे कि प्लांट्स को पहले हमें उसका जो सीड है वो किसी मिट्टी में उसको बोना है, ठीक है ना। उसके बाद उसको वाटर चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ग्रो करेगा, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र चाहिए वगैरह, ये सब नॉर्मली हमारा ऐसा तरीका होगा। लेकिन अगर हम डिस्कवरी लर्निंग जो है इस टीचिंग मेथड को फॉलो करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सीड्स लाएं कहीं से, ठीक है ना, सीड्स, और वो सीड्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर लें और उनको कहा जाए कि इस सीड से आपको प्लांट को ग्रो करना है, ठीक है। अब अलग अलग बच्चे जो होंगे या एक ही बच्चा जो होगा वो उस सीड को अलग अलग जगह पे प्लांट करेगा, ठीक है ना। मान लो सॉइल वो भी कई किस्म की होगी ना, 1 2 3 किस्म की सॉइल हो सकती है। फिर पानी कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कोई जगह ऐसी हो सकती है जहाँ सनलाइट हो, कोई जगह ऐसी हो सकती है जो जहाँ पे डार्क हो, वहाँ पे इसने किया हो प्लांट, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली उससे क्या पता चलेगा कि डार्क जगह जो थी वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं किया। उसके बाद उसे पता चलेगा कि मतलब जो सैंडी सॉइल थी, मान लो ये जो 1 नंबर वाली सॉइल थी ये सैंडी सॉइल थी, रेतीली, इसे देखा कि यहाँ पे ग्रो नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जब उसको कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी कम था तो वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं किया, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं किया। तो वो फिर कोई ऐसी भी जगह हो जहाँ पे पानी भी नॉर्मल हो, मिट्टी भी अच्छी हो, सनलाइट भी हो, तो वहाँ पे प्लांट ग्रो किया। तो वो खुद से इस बात को समझ पाया कि प्लांट को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है ना। पानी ज़्यादा है तो भी नहीं बन पाया, कम था जहाँ तो भी नहीं बन पाया, जहाँ पे एक प्रॉपर क्वांटिटी में पानी था वहाँ पे बन पाया, जहाँ डार्क था वहाँ नहीं बन पाया। दैट मीन्स प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह से जो बच्चे की लर्निंग होगी उसको हम कहेंगे डिस्कवरी
लर्निंग। और ये इस टीचिंग मेथड को हम क्या कहेंगे, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। और ये जो ब्रूनर हैं ये भी इसी कंसेप्ट को जो है वो मतलब रिकमेंड करते हैं कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए ताकि वो क्या रहे, इफेक्टिव रहे। अब क्या है वो, क्या कहते हैं लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस। ऑब्वियसली एक्टिव मतलब जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जो लर्नर हो वो जब खुद इन्वॉल्व हो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय एक्सप्लोरिंग इट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। कोई भी बच्चा जो है नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, जब वो खुद सिचुएशन को डील करेगा, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम है उसे खुद सॉल्व करेगा, खुद एक्सप्लोर करेगा, खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, उस तरह से वो सीखेगा। एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स नॉट रोट मेमोराइजेशन। ऑब्वियसली कि जो जोर होगा वो किस पे होगा कि जो कंसेप्ट्स है उनको समझना है, ठीक है ना, उसे याद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद वी हैव दिस, इसमें एक कंसेप्ट है मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब बच्चा जो है कैसे कब सीखता है, ठीक है ना, ये इनका कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए। पहला जो आता है दैट इज एन एक्टिव मोड, ये 0 से 3 साल तक जो है बच्चे इस मोड से सीखते हैं जिसे बोलते हैं एन एक्टिव मोड। लर्निंग थ्रू एक्शन, डूइंग, है ना। कोई भी चीज़ जो बच्चा सीखता है वो करने से सीखता है। जैसे अभी अगर मुझे कोई बोलेगा कि इस चीज़ को आप ऐसे पकड़ो, ये पेन है इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है, तो मैं समझता हूँ, मैं एकदम उसकी लैंग्वेज समझता हूँ, मैं उस चीज़ को जैसे उन्होंने बोला वैसे पकड़ लूँगा, ठीक है ना। लेकिन उस अगर स्टेज में जो बच्चा 0 से 3 साल तक का बच्चा है, उस स्टेज में अगर आप बच्चे को बोलोगे कि चम्मच ऐसे पकड़ो और वो एग्जैक्ट वैसे नहीं पकड़े, वो कैसे पकड़ेगा, कभी ऐसे पकड़ेगा टेढ़ा, कभी सीधा। फाइनली वो जब खुद उस चीज़ को करने लग जाएगा तो एक टाइम पे वो बच्चा सीख जाएगा। तो उस टाइम पे लर्निंग जो होती है दैट इज थ्रू एक्शन और बाय डूइंग। इस वाले इसको हम क्या बोलते हैं, एन एक्टिव मोड। उसके बाद होता है आइकनिक मोड, ठीक है ना, ये 3 से 7 ईयर्स तक मान के चलो। अब लर्निंग थ्रू इमेजेस एंड विजुअल, अब बच्चे जब 3 साल का होता है तो स्कूल में जब बच्चे की आप एडमिशन लेते हो, ठीक है ना, तो यहाँ बच्चे के लिए आप मार्केट से लाते हो बुक्स, तो एप्पल, ठीक है ना, वो सारे पिक्चर्स होते हैं, है ना, बनाना, बॉल, बैट, या आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे भी वो कार्ड्स देते हैं बच्चों को। तो इस स्टेज में बच्चा जो है देख के सीखता है, विजुअल्स जो होते हैं उनसे देखते हैं, इमेजेस, बच्चे को क्या दिखता है वो सीखता है। इसी में इसीलिए आपने एक कंसेप्ट देखा होगा स्कूल्स के अंदर, जो मतलब ECCE का कंसेप्ट है, या जो प्री प्राइमरी क्लासेस है उसके लिए उनकी जो क्लासरूम्स होती है वो सारा प्रिंट रिच एनवायरनमेंट उससे बोलते हैं, है ना, उसमें प्रिंटिंग की जाती है काफ़ी, ठीक है ना। बॉडी पार्ट्स को प्रिंट किया जाता है, जो एप्पल वगैरह है या जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और कुछ ये प्रिंट किया जाता है, क्योंकि बच्चा विजुअल्स देखने से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो उस वाले स्टेज को क्या बोलते हैं, आइकनिक मोड। ये टर्म्स जो हैं ये एन एक्टिव मोड, आइकनिक मोड, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद आ गया सिंबॉलिक मोड, ये 7+ ईयर्स ये मोड शुरू हो जाता है, जिसमें लर्निंग थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स। फिर उसके बाद जैसे अब हम कैसे सीखेंगे, कोई चीज़ हमें बताई जाएगी लैंग्वेज का यूज़ करके, तो हम उस चीज़ को सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं, टर्म्स हैं इसमें जिसे हमें याद रखना होगा। इसके बाद एक अलग चीज़ है इसमें, स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, मतलब आपको जो आप पढ़ चुके हो, जो आपको बताया गया उसे आपको रिपीट करना है ना। स्पाइरल मीन्स वापस आप देख रहे हो ना, ये चीज़ ऐसे जा रही है, फिर घूम के पीछे आ रही, फिर आगे जा रही, फिर घूम के पीछे आ रही, फिर आगे जा रही, फिर, तो मतलब हर जो चीज़ है वो क्या होगी, स्पाइरल करिकुलम में जो आज आपने पढ़ा उसे आगे जाके फिर आपको रिपीट करना है ताकि वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाए, ठीक है ना। इस किस्म इसको बोला जाता है स्पाइरल करिकुलम। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि नॉलेज रिविजिटेड एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। नॉलेज
को रिविजिट करना है, मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन, जो आपने नॉलेज, जो आपने पढ़ा, उसको आपने रिविजिट करना है, दोबारा करना है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप विजिट करोगे तो आप क्या एक स्टेप ऊपर जाओगे। आप देखते हो कि क्लासेस में जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपने 5th में भी वो पढ़ा, आप 8th में भी पढ़ रहे हो, आप 10th में भी पढ़ रहे हो, लेकिन उसका क्या है, इन लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। छोटी क्लासेस में जब आप प्लांट्स पढ़ते हो तो आप सिर्फ इतना बोलते हो कि उसे वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा और आगे जाते हो फिर आप फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट पढ़ते हो, ठीक है ना। तो मतलब प्लांट्स के बारे में है। थोड़ा और आगे जाते हो फिर आप उसकी केमिकल इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस की, उसको स्टडी करते हो। तो मतलब आप वापस इसी चीज़ पे आ रहे हो, प्लांट्स पे। लेकिन हर बार जब आप वापस रिविजिट कर रहे हो तो आपका जो कम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बिल्ड्स एंड प्रायर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। इसको शेपिंग भी बोला जाता है कि मतलब आप जो भी नॉलेज जो है वो बिल्ड कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, पहले एक चीज़ फिर दूसरी चीज़, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेपिंग, ठीक है। तो एनकरेजेस डीपर अंडरस्टैंडिंग ओवर टाइम। इससे क्या होता है कि जैसे वक्त के साथ साथ आप रिविजिट करते हो तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो और थोड़ा गहरा भी हो जाता है और पुख्ता भी हो जाता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्कैफोल्डिंग इज अ काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है ना। बच्चे को जो भी हिंट, जो भी गाइडेंस किसी टीचर की तरफ से या किसी मेंटोर की तरफ से मिले, उसे हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग का ये कंसेप्ट है कि हिंट देना। जब भी बच्चा किसी सिचुएशन में है तो उसे एज सच अगर कोई क्वेश्चन वो है उसका आंसर नहीं बताना है, उसे हिंट देना है ताकि वो अपने दिमाग पे जोर दे, ठीक है। टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाई टीचर और पेयर, ठीक है। हेल्प्स लर्नर अचीव टास्क बियॉन्ड करंट एबिलिटी। मतलब इसमें क्या होता है कि उसकी जो करंट एबिलिटी होता है, ठीक है, जब आप उसको थोड़ा सा गाइड करोगे तो वो अपनी एबिलिटी से एक कदम आगे निकल के भी कुछ सोच सकता है, लेकिन उसमें आपकी गाइडेंस चाहिए होती है। ये हम पिछले जो हमने थ्योरीज पढ़ी उसमें बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है, वापस डिस्कस करेंगे, आप लोग बोर हो जाओगे। ग्रेजुअली रिमूव एज लर्नर गेन इंडिपेंडेंस। और स्कैफोल्डिंग का मतलब हम क्या कहते हैं, धीरे धीरे जो हेल्प होती है उसे हम रिमूव कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल दी थी कि साइकिल, जब छोटे बच्चे को हम साइकिल सिखाते हैं तो पहले बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ तो होता है पेडलिंग का, ठीक है ना, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाता। तो हम उसे पीछे से पकड़ के रखते हैं, वो पेडल करता है लेकिन बैलेंस नहीं होता, तो हम उसे पकड़ के रखते हैं और हल बीच में चेक करते हैं कि अभी बैलेंस बना कि नहीं बना, ठीक है ना। तो फिर एक टाइम आता है कि जब हमें ये फील होता है कि अब बच्चा खुद से बैलेंस बना सकता है, तो हम उसे वो जो हेल्प होती है उसको रिमूव करते हैं। तो वहाँ पे भी वो जो हम बच्चे की हेल्प कर रहे होते हैं दैट इज स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्लासरूम सेटिंग के अंदर, है ना। अब बच्चे को हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है, ठीक है, उस पर फोकस जाता है, तो डिस्कवरी लर्निंग में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। नॉट ऑल लर्नर्स थ्राइव इन डिस्कवरी बेस्ड। सब बच्चों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, जैसे हमने पढ़ा था कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती है। तो सब बच्चे खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर या इन्वेस्टिगेट, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी तो उसके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। रिक्वायर स्किल टीचर्स गाइड टू गाइड इफेक्टिवली। इसमें जो टीचर चाहिए वो भी स्किल्ड चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो इफेक्टिवली गाइड कर पाए बच्चों को। रिस्क ऑफ मिसकंसेप्शन इफ गाइडेंस इज इनसफिशिएंट, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे कि ब्रूनर जो था एम्फेसाइज्ड एक्टिव स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है ना। ये पहले ही हो गया कि मतलब अगर खुद से डिस्कवर, खुद से इन्वेस्टिगेट, खुद से एक्सप्लोर करना है तो उस किस्म की जो लर्निंग होगी उसे हम एक्टिव लर्निंग करेंगे, जहाँ पे बच्चा खुद से इन्वॉल्व हो लर्निंग में। डिस्कवरी लर्निंग फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्वियसली स्टिल इन्फ्लुएंशियल इन मॉडर्न एजुकेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। तो आजकल हमारा ज़्यादा हम पूरा यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, बट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था थ्योरी जो लर्निंग को लेके हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी। आज की ये लास्ट थ्योरी थी लर्निंग को लेके। नेक्स्ट में हमारा कुछ अलग टॉपिक होगा, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।